यस, सो यहाँ तक हमने कल करा था। 4 कॉन्सेप्ट देखे हमने, एमनियोसेंटेसिस देखा, सीवीएस देखा, एमटीपी एंड एसटीडी, सारे शॉर्ट फॉर्म भी देखे कल। सो बिफोर वी स्टार्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट आपके इसका, वैसे वो इम्पोर्टेंट भी है, उसके पहले क्विक पीवाईक्यू करेंगे हम, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड रिपीटेड क्वेश्चंस। तो पोल्स भेज रही हूँ, फटाफट एक 4-5 क्वेश्चंस कर लो। एंड मैंने ऑब्जर्व किया है जैसे ही पोल स्टार्ट होता है बहुत सारे बच्चे ड्रॉप डाउन हो रहे हैं एंड उसका फिर अटेंडेंस नहीं लग रहा है। सो मेक श्योर यू डोंट डू दैट। यस, फर्स्ट एंड सेकंड का भेज दिया पोल मैंने। अच्छा, लिंक ओपन नहीं हो रहा है। ओके, गुड इवनिंग। ठीक है, वो वाले लिंक छोड़ दो, मैं फिर से री अपडेट करती हूँ। पता नहीं, कुछ कुछ लोगों को नहीं हो रहा है, कुछ कुछ लोगों को हो रहा है, ऐसे बोल रहे। सो मे बी यू हैव टू अपडेट द क्रोम एंड ड्राइव। आपके पास ड्राइव होना चाहिए, गूगल ड्राइव, क्योंकि ये जो लिंक्स होती है गूगल ड्राइव की होती है। तो आपके पास ड्राइव ऐप होगा तो वो लिंक पे क्लिक करके आप ड्राइव ओपन कर सकते हो। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो मैसेज मी, आई विल सेंड यू अगेन। फिर से मैं ग्रुप में भी डाल देती हूँ वैसे आज। आज नहीं, कल मैम डाल दूंगी कैरियोटाइप ताकि। क्या होता है? कैरियोटाइप मैंने बताया था ना, जो क्रोमोसोम की स्टडी होती है, क्रोमोसोम नंबर कैसा है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है, इस क्रोमोसोम की स्टडी को कैरियोटाइप कहते हैं। आपने इसको 11th में भी करा होगा। मेटाफेज में ज्यादातर क्रोमोसोम जो है वो बहुत अच्छे से दिखते हैं, तो कैरियोटाइपिंग मेटाफेज में अच्छी होती है करके। गुड इवनिंग शिवानी, वी हैव स्टार्टेड क्वेश्चंस वाला सेगमेंट बेटा। आपको डाउट है तो स्टे बैक, आई विल रिवाइज यू वंस वी डू दिस लेक्चर, वरना बाकी के बच्चे फिर ये हो जाएंगे। मोहम्मद साद जी, आप कल क्लास को बीच में छोड़ के चले गए थे, ड्यू टू विच आपकी अटेंडेंस नहीं लगी है। अच्छा, सारे पोल्स हो गए? नहीं, यस सर। सेकंड पोल को मुझे सिर्फ मैम साइफल्स क्या था? 15 ही वोट मिले। हरी आप, नहीं नहीं, स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ ज्यादा है एंड आपके वोट्स कम है। मैम पढ़ा नहीं था यस, कल वाला। मैम नेटवर्क, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा था। आई नो बेटा, बट अभी मैं रिवाइज नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैंने अभी ये क्वेश्चंस का सेगमेंट चालू कर दिया। तो मैं आपके लिए रिवीजन एट द एंड ऑफ द क्लास फर्स्ट से करा दूंगी, मैं अभी वही बता रही हूँ। क्योंकि कल का जो पढ़ा है उसके ऊपर मैंने क्वेश्चंस देती हूँ मैं हर चैप्टर, हर क्लास के स्टार्ट में। तो मैंने वो स्टार्ट कर दिया, अगर पहले करती तो शायद आपको रिवाइज कर देती मैं। तो यू ज्वाइन नाउ। मैम साइफल्स क्या होता है? क्या होता है, कहाँ पे क्या होता है, विच मैम यू ये आस्किंग? सेकंड का डी ऑप्शन, वो फोर्थ ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन का। कौन है ये पूछने वाला, बताओ। मैम मैंने पूछा, मैम मेरी क्लास में कल कट हो रही थी बार बार बीच में। ये ऐसा, इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं पता है। फिर भी कम वोट से क्या है बच्चा जी, आपको कुछ है जो समझा नहीं है? लेट मी सी, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ये भगवान, मेरा पेन कहाँ चला गया, एक मिनट। हाँ, इधर है। थ्रू amniocentesis fetal cells can be tested for detecting various diseases if fetus by। तो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट किया था क्वेश्चन इसमें। हम क्या करते हैं amniocentesis में, फीटल सेल्स लेके हम क्या करते हैं, डिजीजेस को देखते हैं। कौन से वाले? जेनेटिक डिजीजेस को देखते हैं। करेक्ट। इसका मतलब डीएनए एनालिसिस, एंजाइम प्रोडक्शन, इसका कोई मतलब नहीं होता। कैरियोटाइप, अब ये कैरियोटाइप एक्चुअली आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। 11th स्टैंडर्ड में आपने वो जहाँ पे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पढ़ते, सेंट्रोमेयर और मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। फिर आपने जब मेटाफेज पढ़ा था, प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, सेल डिवीजन में, वहां पे भी इस चीज को आपने पढ़ा होगा, कैरियोटाइप। इट इज नथिंग बट स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इसका सही आंसर इसलिए कैरियोटाइप होगा। अगर ये आपके लिए न्यू इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज लिख लो, बट टेक्निकली 11th में ये है, सेल डिवीजन में ही ये हुआ है। मैम ये दो टाइप के होते हैं मैम, एक कैरियोटाइप है, मैम ऐसा ये और भी दूसरा है, एक नाम और नहीं है। नहीं, मैम ये तो मेथड कैरियोकाइनेसिस है, यही चीज ये है। एक मेथड है, ये एक टेक्निक है बेटा, इसमें और कोई टाइप नहीं है। दिस इज जस्ट अ टेक्निक, मैम नेम ऑफ अ मैम टेक्निक। कैरियोकाइनेसिस और कैरियोटाइप एक ही चीज है? कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस सेल डिवीजन का पार्ट है। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन।
अलग चीज है दोनों भी, ये दोनों सेल डिवीजन के पार्ट्स है। कैरियोटाइप इज अ स्टडी ऑफ क्रोमोसोम, इट्स अ टेक्निक, प्रोसीजर, मेथड। जैसे एमनियोसेंटेसिस एक मेथड है, टेक्निक है, वैसे ही कैरियोटाइप एक टेक्निक है। समझ रहे हो? यस मैम। ओके, नेक्स्ट वाला भी फिर बहुत कम लोगों ने करा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल? मैंने इसको हैशटैग करा के भी लिखाया था शायद यहाँ पे, सी यस मैम, सर्कुलेशन करके लिखाया था। हाँ तो यस देखो, हम सी ऑप्शन। जेनिटल हर्ब्स, क्या किया आंसर फिर आपने? बोथ सी। ऑप्शन 1 एंड 2? मैम मैंने बी यस सी बहुत सी, यस यस यस। पलक बी नहीं जाएगा बेटा। हम सी यस शिवा करेक्ट, कोमल करेक्ट, भावना करेक्ट, यस। सिफिलिस क्या है? सिफिलिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया से होने वाला, और ये क्योर हो सकता है। इसको मैंने पढ़ाया था, यहाँ पे देखो, सिफिलिस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है एंड दिस कैन बी क्योर्ड। सिर्फ ये तीन जो है, HIV, हर्पिस एंड हेपेटाइटिस, ये क्यूरेबल नहीं है। सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा आप रिवाइज करते तो आ जाता। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सोनिया जी ऐसा क्यों कर रहे हो आप? डोंट मिस द क्लासेस बेटा। थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन आई हैव लॉन्च्ड। हाँ हाँ, मैंने भेज तो दी है रिकॉर्डिंग, कोमल क्लास की रिकॉर्डिंग मैंने कोमल नहीं है, कौन नहीं है, सोनिया, ग्रुप में डाल दिया। आप देखते नहीं हो क्या? ग्रुप में डाल दिया ना मैंने बेटा। एक्सेस नहीं हो रहा है आपको? चेक करो। अभी आफ्टरनून में ही डाला है शायद मैंने, आज ही डाला है। मैम 12 बजे के आसपास डाल दी थी आपने। हाँ करेक्ट, दोपहर में कुछ डाला था मैंने बैठ के, वो काम, वो थोड़ा टेडियस हो गया, इतना आसान नहीं है रिकॉर्डिंग निकालना। तो उसकी रिकॉर्डिंग एक तो बनने के लिए 24 घंटे लगते हैं, आज की रिकॉर्डिंग कल बन के आएगी, फिर उसको ढूंढ के निकाल के, बड़ा थोड़ा टेडियस वर्क है, वो टाइम लगता है उसमें। गुड इवनिंग मानसी। मानसी यू वर देयर यस्टरडे? हो गए शैली, मंजू, बाकी लोग, बाकी लोग, आई हैव नॉट गॉट इवन 20 वोट्स। बीस वोट भी नहीं है। मैं ना, एक जिसका भी वोट नहीं दिखेगा मुझे, उसको अटेंडेंस लगाऊंगी नहीं मैं। बैठो। कम ऑन हरी अप। गुड इवनिंग एवरीवन। ओके ग्रेट, गुड गोइंग शैली। अभी भी 16 ही वोट्स है, 20 प्लस चाहिए, 36 स्टूडेंट्स है यार, क्या कर रहे हो आप लोग? मैम डन। मैम डन, ओके। चलो ओके, थोड़ा सा ये पीछे वाला कॉन्सेप्ट का ही क्वेश्चन है अगेन। बर्थ कंट्रोल पिल्स चेक ओवुलेशन इन फीमेल बाय इनहिबिटिंग सिक्रीशन ऑफ, क्या लगता है आपको? हम लुटाइजिंग हार्मोन। मैम सी दोनों आई होना गेस तो। चाहिए। मैम ऑप्शन सी। दोनों भी सही है ना शायद मैम से, ऑप्शन क्योंकि सी। हाँ, क्योंकि FSH क्या करता है, ये फॉलिकल को फॉलिक डेवलप करेगा, और फॉलिकल के अंदर ही हमारा ओवम जो है या एग एस्ट्रोजन। जो है, हाँ वो डेवलप होते रहता है। तो इसके हिसाब से इसका जो काम है बर्थ कंट्रोल का, प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन दोनों का काम ये होता है कि समवेयर ये दोनों को भी इनहिबिट करेगा, ताकि वो ओवुलेशन ना करा सके। फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं होगा तो ओवम क्या हो जाएगा, ओवुलेशन नहीं हो जाएगा। ओके फाइन। एनीबॉडी हैविंग डाउट इन दिस क्वेश्चन? आगे चलूं मैं? यस मैम। Okay, the following is not a factor that has led to a population explosion. क्या population को contribute नहीं करता? Decline in death rate, ये तो करता है। Decline in MMR, इसको बेटा ना कभी कभी आपके नीट के क्वेश्चंस में MMR करके भी पूछते हैं। That is nothing but maternal mortality rate,
मतलब मैम मदर्स बुक में भी यही लिख रखा है MMR। हाँ, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब जो मरने की डेथ रेट थी जो मदर्स की वो कम हो चुकी है, तो ये डेफिनेटली पॉपुलेशन को इंक्रीज ही करेगा। डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी ये भी इंक्रीज करेगा। डिक्लाइन इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज, क्या लगता है आपको अब? मैम What do you think? मैम डी ये डी होगा। मैम डी होगा। नहीं, Not जस्ट D। बिकॉज मैंने मार्क किया है इसलिए ना कहो, मैं भी तो गलत हो सकती हूँ, बट टेल मी व्हाट इज योर मैम लॉजिक। मैंने पर डी कराया टी बोल रहे ऑप्शन पहले। इसलिए है क्योंकि Yes, रिप्रोडक्टिव एज की जो नंबर मैम पीपल है मैम वो अफेक्ट करते हैं। अगर वो ही नहीं रिप्रोड्यूस करेंगे तो कैसे पॉपुलेशन ग्रो करेगी? बट हमको नहीं करना है, यहाँ पे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर दैट हैज लेड टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इनमें से किसने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं कराया? तो डिक्लाइन इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज, एक्चुअली जो आपका आंसर है वो तो सही है पलक, बट आप जो लॉजिक लगा रहे हो ना, मतलब उसके पीछे जो एक्सप्लेनेशन बता रहे हो वो गलत है। आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना है कि अगर रिप्रोड्यूसिबल एज वाले नंबर, मतलब आपका जो ग्रुप है रिप्रोडक्टिव ग्रुप होता है नॉर्मली विच इज अराउंड 12 टू 15 ईयर से लेके फीमेल्स में 45 टू 50 ईयर तक, इसको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ग्रुप कहते हैं। एंड मेल में दिस इज बियॉन्ड 70 ऑल्सो, क्योंकि सीमेन प्रोडक्शन तो 50 के बाद भी होता ही रहता है। तो इनमें अगर ड्रॉप हो गया, इफ दीज पीपल ड्रॉप डाउन, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं होगा। दैट इज व्हाई दिस वुड बी द राइट आंसर। यस मैम। ओके, आंसर तो सही कर लिया, बट थोड़ा एक्सप्लेनेशन आपने गड़बड़ कर दी। यस मैम। एनीवेज, क्लियर है ये सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग था। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट टू एनीवन? मैम क्लियर। एक बार रिपीट कर दो सेकंड। ओके, कौन क्या बोल रहा था? कर दो। धीरे से आई एकदम आवाज। मैम एक बार सेकंड क्वेश्चन को रिपीट कर दो। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा था, ये कौन है, साक्षी है क्या? नहीं, शैली है, मैम शैली है। कि ऐसा इनमें ऑप्शन में से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो पॉपुलेशन को नहीं बढ़ाएगा? has which is not a factor that has to population explosion, ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसने पॉपुलेशन को नहीं बढ़ाया? तो डिक्लाइन इन डेथ रेट मतलब लोगों का मरना कम हो गया, मतलब ही पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया। डिक्लाइन इन MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब जो जनरली जन्म देते वक्त माताएं का डेथ होता था ना, मदर्स का डेथ ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, वो डिक्लाइन हो गया है। तो ऑफ कोर्स जिंदा रहने लग गए लोग, मतलब पॉपुलेशन बढ़ गया। फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी गिर गया, मतलब बच्चे कभी कभी पैदा होते स्टिल बर्थ होता था, अबॉर्शन होता था, उसकी भी मात्रा कम हो गई, मतलब फिर से कहीं ना कहीं पॉपुलेशन बढ़ गया। तो ये सारे पॉपुलेशन बढ़ा रहा है, दिस इज ऑल इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। बट जो हमारा लास्ट है कि डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज, रिप्रोड्यूसिबल एज मतलब ऐसा एज जहां पे फर्टिलिटी होती है, मतलब फर्टाइल एज जहाँ पे प्यूबर्टी से बाद का एज टिल 45 टू 50, मतलब फ्रॉम, कैन आई से दैट इन फीमेल्स फ्रॉम मेनार्क टू मेनोपॉज, ये हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव एज फीमेल्स के लिए। मेल के लिए तो प्यूबर्टी मतलब 12-13 साल के बाद प्यूबर्टी जो स्टार्ट होती है, तब until unless the male is alive, तब तक तो सीमेन प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उनका रिप्रोडक्टिव एज हो जाता है। बट लेट्स कंसीडर 50 to 60 एज अ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव एज। तो इस दौरान का अगर पॉपुलेशन घट गया, अगर इतने एज की जो पॉपुलेशन है वो सॉरी ड्रॉप डाउन हो गई, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं होगा, पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगा। तो यही वो फैक्टर है जो पॉपुलेशन को नहीं बढ़ाता है, इसलिए इसको हमने चुना है। समझे? मैम डिक्लाइन वर्ड का क्या मतलब है यहाँ पे? घटना, डिक्रीज होना। ओके मैम क्लियर है। हाँ, ये आपका 5th क्वेश्चन है। आपको जब कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, वैसे वैसे ही आपके डाउट्स भी क्लियर होते हैं। सो हर बार हर चैप्टर के वक्त मेक श्योर यू सॉल्व क्वेश्चंस। मैम ABCD में तो सारे ऑप्शन सेम है। ऐसा हुआ है क्या? मैम नहीं मैम ईयर नो चेंज मैम है। बी वाले में चेंज है। चश्मा दे दूं? थोड़ा सा मेरा चश्मे का नंबर ले लो।
मैम आप कहाँ चश्मा लगाते हो? अरे चश्मा दिख नहीं रहा है क्या आपको? कौन है ये? मैम मिल गया ऑप्शन। मैम पोल पोल सेंड कर दिया है मैंने। पोल पोल मिला नहीं सबको? मैम हो गया। हाँ मैम ये सारा ऑप्शन गलत है क्योंकि एनसीईआरटी में 1951 दे रखा है। मैम मैम इसका सही का है। ऑप्शन बी है। मैम रुको। 1951 ओके आरटीआई ओके, का दिया हुआ है। वी विल डिस्कस वन बाय मैम ये वन। जो पहले 1951 है ये आरटीआई प्रोग्राम का है और एमटीपी का दूसरा दिया हुआ है। यस, आपको ईयर्स याद रखने हैं। बहुत कम वोट्स है 15 क्वेश्चंस के। हरी अप। डन मैम, हो गया। ओके ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अभी बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है क्या कि इसमें ऑप्शन ही नहीं है? नहीं मैम मैम। बी ऑप्शन है ऑप्शन। ऑप्शन बी। बी। मैम पी होगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ एम्ब्रियो और फीटस इन द यूट्रस इज कॉल्ड एज फीटिसाइड। करेक्ट है। ए में तो सभी थे फीटिसाइड है। ओके ये तो सही है। आगे क्या दिया है? सेकेंड दे से कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड एमटीपी तो 1971 में हुआ था शायद। हाँ। देन नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड इज आल्सो कॉल्ड एज नेचुरल फैमिली मेथड, रिदम मेथड ना? ये सेम ही है सारा। नहीं, ईयर चेंज है। देखो एबीसीडी में भी ईयर चेंज है। ये भी चेंज है। हाँ ईयर ही चेंज है। करेक्ट। डैश इज अ मेथड इन विच मेल पार्टनर withdraws his penis from vagina just before ejaculation. सेम ही है, coitus interruptus। ओके डी का coitus interruptus सही है। डी लिख दिया मैंने तो यहाँ पे, coitus लिखना था। ओके तो क्या इसमें फिर ना समझने वाली क्या चीज थी? सभी तो इजी था। मैम बस ये याद रखना था। ये वाला याद रखना था आपको, ईयर ईयर याद रखना था। इसमें देखो फिर कितनी छोटी सी चीज थी बट पकड़े गए ना। एंड ये अगेन पीवाईक्यू था। चलो कोई नहीं, अब तो समझ में आ गया कि कैसे तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। इससे बस प्रैक्टिस हो जाएगी। आपका सही हो गलत हो डजंट मैटर, बट आपका प्रैक्टिस हो रहा है। यस मैम। अब इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है आपको। ओके शिवानी। बड़ा मजा आता ना आप लोगों को ऐसे रिएक्शंस भेजने के लिए। ऐसा लगता है मुझे टिंगा दिखा रहे हो, है ना? वो ऐसे ऐसे हिलता है जब थम्स अप निकलता है तो। ये शैली का ये है, क्या कहते हैं, सिंबल है, धाड़ करके एकदम बहुत सारे भेज देने का। मुझे भी सिखा दो यार ये सारे ट्रिक्स आपकी। मैंने तो अब की बार एक ही भेजा है। तो ये किसने फोड़ा इतने सारे थम्स अप? पता नहीं। डन। अरे वाह मोहम्मद साद जी। ये मोहम्मद साद इज अ बॉय गर्ल? ये पेरेंट का आईडी है, कौन है बता दो। मैम डन। ओके मैम साद जो है, हाँ बॉय है तो आपका नाम मोहम्मद साद ही है ना? करेक्ट है ना? ऐसा नहीं ना कि आप किसी भाई के आईडी से या फादर के आईडी से कर रहे हो। ठीक है ग्रेट। एक ही बंदा है, बचा के रखो इसको लड़कियों, जाने मत दो वरना सारे के सारे लड़के भाग जाएंगे।
चलो पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई ट्रू स्टेटमेंट्स पूछा है। ट्रू ट्रू ट्रू, क्या ट्रू है? देयर आर मेनी साइड इफेक्ट्स ऑफ ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी, गलत बात। क्या साइड इफेक्ट्स है? पर्पस ऑफ ट्यूबेक्टोमी इज टू प्रिवेंट एग फॉर्मेशन। क्या लगता है बच्चों? मैम गलत मैम है। मैम गलत है ये। नहीं। फर्टिलाइजेशन को मैम प्रिवेंट इसका करता सी है होगा। वो। मैम रॉन्ग है। मैम या थर्ड ऑप्शन। इसको मैं क्या कर सकती हूँ? टू ब्लॉक ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट, ऐसा लिखना होता तो ज्यादा सही होता शायद। करेक्ट। यस यस मैम। मैम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओके करेक्ट। यस मैम। Contraceptive oral pills help in birth control by preventing ovulation. Genital wart is sexually transmitted by caused by Yes, ma'am. herpes virus. Genital warts का वायरस का कौन सा है? देखो एक बार। मैम फॉल्स है ये। दोनों वो सही तो है। बैक्टीरिया से होता मैम है। थर्ड वाला सही है, इसका आंसर थर्ड फोर्थ एंड सिक्स्थ। नहीं नहीं, जेनिटल वॉर्ट बैक्टीरिया से नहीं होगा, तभी तो मैं बोल रही नो हूँ। आप फोर्थ लोगों ने वाला पढ़ा। इसका फोर्थ है ऑप्शन लास्ट। अब मैं जो बोल रही हूँ उसके हिसाब से आंसर ना दो, सही से बताओ क्या पढ़ा। 3 ऑप्शन होना चाहिए। मैम थर्ड ऑप्शन होगा, थर्ड यस वाला मैम होगा, थर्ड होना fourth वाला चाहिए। या सिक्स्थ वाला। जेनिटल मैम ये वॉर्ट जो गलत है, है। मैम ये ये जो वायरस से नहीं जेनिटल होता। वॉर्म है ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। यस, ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होगा। इसका मतलब ये वायरस है, हर्प्स वायरस नहीं। हर्प्स वायरस से तो हर्पीज होगा, हर्पीज या हर्प्स कुछ भी बोल सकते हो। तो ये फॉल्स, ऐसा ऑप्शन ही नहीं है क्या फिर? इन इंडिया देयर इज अ रैपिड मैम डिक्लाइन इन ऑप्शन सी है इसका। मोर्टेलिटी रेट एंड एमएमआर, ट्रू। तो थर्ड, थर्ड सी फोर्थ सी। एंड सिक्स्थ। सिक्स्थ। सी। ओके ओके, तो कोई डाउट नहीं यहाँ पे। ग्रेट, नाउ एब्जॉर्ब। क्या कोई कुछ बोला क्या? नो मैम। चलो 7th क्वेश्चन। हाँ शैली। मैं बोल रही थी कि लास्ट क्वेश्चन को रिपीट कर दो। लास्ट क्वेश्चन को रिपीट करना है इसको? क्या समझा इसमें से, कौन सा सेंटेंस? मैम मुझे फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक लग रहा था मैम, तो वो गलत कैसी है? वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी के क्या साइड इफेक्ट्स है? एनीबॉडी कैन टेल हर। अपनी दोस्त को मदद करो यार। नो मैम। कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते, यस हाँ, मैम। मैम हम बस ये बोल सकते हैं तभी पुअरली से रिवर्सिबल है। तभी तो परमानेंट रहता है ना। हाँ हाँ, तो शैली इसमें फिर साइड इफेक्ट क्या देखा आपने? कुछ भी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है बेटा। अभी भी डाउट है? नो मैम। आगे चले? यस मैम। मतलब ये क्वेश्चन आगे और पढ़ना है या क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? मैम नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दीजिए। चलो पोल भेज दिया ना मैंने इसका। यस, ओके। बहुत ही कम वोट्स आ रहे हैं इसके, फटाफट करो। मानसी 2-2 बार, 3-3 बार, और कितनी बार? मैं भी भेज रही हूँ, रुको, लेट मी ट्राई। इसको कैसे करते हैं? अच्छा, इसको मोबाइल से जुड़ना है क्या? एक बार टैप कर लो। बट इसको सिर्फ मोबाइल से जुड़ूंगी। अच्छा हाँ, ये आ गया। हाँ, मुझे यू करके दिखा रहा है, अरे वाह। डन मैम, ओके। किसी ये सारी चीजें कितने फास्ट सीख लेते हो यार आप लोग, और कुछ पढ़ाई का पूछने जाओ तो ये याद ही रहता है। कमाल की बात है ना। इससे क्या पता चलता है कि जिसमें इंटरेस्ट है ना वहां पे बड़ा तेजी से दिमाग चलेगा। और ये तो भाई पढ़ना है, भगवान ने पैदा किया है, बच्चों ने, माँ बाप ने हमको पढ़ाने के लिए स्कूल में डाला है, इसलिए हम पढ़ते हैं। वरना बाकी चीजें तो इंटरेस्टिंग है, उसमें तो ऑटोमेटिकली दिमाग लग जाता है, सब कुछ लग जाता है। मैम तो तो कट आंसर। 22 वॉट्स ही है, 30 स्टूडेंट्स, हरी आप। इमरोज, पूर्णिमा, साद,
सादिक अली खान, अरे और एक लड़का है, बच्चा लो। आप हो तस्नीम, सोनिया कुमारी, आई डोंट गेट योर वोट्स, डू दैट। ओके, सिंपल है क्वेश्चन वैसे। मैम डन, यस। बहुत ही मैम सिंपल है, आपको चलो बता ही दो डायरेक्ट। वॉइस देख के मैम रिएक्ट कर रही है मैम जैसे बहुत थर्ड ज्यादा ऑप्शन क्लियर हो। मैम थर्ड रुको, ऑप्शन। सी। मैम थर्ड थर्ड मैम ऑप्शन। सभी लोग थर्ड बोल रहे हो, एक साथ थ्री करके बोलो। ओके ओके, मैम R&S वाला। अच्छा सोनिया को नहीं आ रहा, ठीक है, ओके। थ्री 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 कितनी बार थ्री। अच्छा पूछा क्या है, फोर वुमेन की रिटर्न टू द PQRS, ओके। इन विच टू वुमेन फर्टिलाइजेशन इज इम्पॉसिबल। QNS को तो QNS को मैम तो ये काटना ही पड़ेगा। S वाले में साफ पता चल रहा है इम्पॉसिबल जो है। यस मैम। कट कर दिए ओविडक्ट। हाँ तो ये वाला तो है नहीं। मैम ये हो जाएगा एक साइड से। PNQ में नहीं से मैम, सबसे इसमें तुम, इम्पॉसिबल पूछा है। यस मैम अच्छा R&S होगा। इम्पॉसिबल पूछा है, अच्छा हाँ इम्पॉसिबल मैंने, पूछा है। यस मैम। अच्छा उल्टा 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 उल्टा। तो ओके मैम ओके ओके, इसमें मैंने आर और एस जिस, हो सकता है ना, आर और एस। आर में भी कंप्लीट ब्लॉकेज है दोनों साइड। यस मैम। यस मैम, 3 ऑप्शन है। S में यस यस मैम मैम 3। 3 है। इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, इसमें होगा, हाँ ठीक है। एनी डाउट इन दिस फिगर? ऐसा कोई है जिसको नहीं नो समझा? मैम। क्या होगा शैली? मैम एक बार ये वाला क्वेश्चन बताना मैम, आंसर तो मुझे पता चल गया ना, मैं फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ये फोर वुमेन का यूट्रस है, और कौन सा यूट्रस, मतलब डायग्राम को देख के हमको पता चलना है, पता लगाना है कि कौन से दो वुमेन में फर्टिलाइजेशन का चांस बिल्कुल भी नहीं है, मतलब इम्पॉसिबल है, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। अब यहाँ पे होगा करके मैंने टिक इसलिए लगाया क्योंकि इधर का भले ही ब्लॉकेज रहा, बट ये तो ओवरी ओपन है ना, तो यहाँ से एक आ सकता है। देन ये जो है वो पार्शियल ब्लॉकेज है, पार्शियल ब्लॉकेज मतलब हाफ, हाफ क्लोज है तो हाफ ओपन भी है, तो द ओवम कैन स्टिल पास, देर इज अ पॉसिबिलिटी, 50% पॉसिबिलिटी कि अभी भी ओवम यहाँ से 50% चांस हो से पास हो सके। बट यहाँ पे एस और आर में देखो, एस में तो ये ट्यूब काट ही दिया है, तो यहाँ पे जो सीधे सीधे बात है। आर में क्या हो गया, यहाँ पे कंप्लीट ब्लॉकेज लिखा है, मतलब यहाँ पे भी फिर सीधे सीधे नहीं होगा फर्टिलाइजेशन। ये था। बताना था क्या? क्या? मैम ये बताना था। हाँ ठीक है, क्लियर फिर? यस मैम। ओके नेक्स्ट। मुझे तो लगता था आप लोगों को बड़ा मजा आता होगा पोल्स में, पहले वाले बैचेस में तो बड़ा मजा आता था, अब तो बोर हो गए बोल रहे थे ना। 8th and 9th, yes sent हो गया शायद, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। मैम इसका पोल दे दिया क्या आपने? हाँ 8th and 9th क्वेश्चन का पोल अभी भेजा है। नेक्स्ट टाइम अगर कोई क्लास मिस कर रहा है तो मेक श्योर आपने जो मिस करा है वो सिलेबस एक बार, चाहिए तो आपके कोई क्लासमेट है तो उनसे पूछ लिया करो, या टीचर्स को ही पूछ लो। एक बार पढ़ के आओगे तो एटलीस्ट फिर आपको आंसर भी करने आएगा ना कि हो क्या रहा है। एट को वोट्स ज्यादा नहीं आए हैं। रैंडम वोट्स ना करो बच्चा जी, आप लोगों को इतना अच्छा पढ़ाने के बावजूद भी आप गलत वोट कर रहे हो। मेनी पीपल डूइंग रॉन्ग वोट्स, आई कैन सी कि आप गलत आंसर अटेम्प्ट कर रहे हो। इसका सीधा सीधा मतलब है, एक तो मैंने ठीक से पढ़ाया नहीं है, या फिर आपको नहीं समझा है। समथिंग मस्ट हैव मैम हैपेंड। आपकी वॉइस ब्रेक हो जा रही है बीच बीच में। अच्छा एक मिनट, मैम सही आ रही है। मेरे को क्वेश्चन का मीनिंग बता दो। ओके एक मिनट लेट मी चेक मेरा वॉइस क्या हो रहा है गड़बड़। मैम हाँ सही आ अब रही है ठीक है, आपकी आवाज। अब ठीक है। हाँ वॉइस क्लियर क्वेश्चन ही आ का, रही है। मतलब कौन से वाले क्वेश्चन का, ऊपर का या नीचे का? मैम नीचे का।
हाँ, नीचे दिए हैं कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, मतलब एसटीडी है ये सारे। इनमें से कौन सा डिजीज है जो बैक्टीरिया से होता है, ये आपको सिलेक्ट करके, कितने हैं मतलब हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजीजेस है। इनमें से ऐसा कितने डिजीज है जो बैक्टीरिया कॉज करता है, वो मैम पूछा है। साफर्स वाला एक मुझे नहीं पता, गिव द वोट, आई टेल यू। जो बैक्टीरिया करते हैं वो बताने हैं ना। हाँ, सिर्फ जो बैक्टीरिया कॉज करते हैं वो बताने हैं। ओके चलो, पहला क्वेश्चन कहता है कि इंटेंशनल और इनवॉलेंट्री जो टर्मिनेशन होता है प्रेगनेंसी का, उसी को हम क्या कहते हैं? विंडोज induced इंड्यूस्ड abortion. अबॉर्शन, वेरी करेक्ट। फीटिसाइड तो गलत है। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन को हम कभी कभी ये भी कह सकते हैं, मिसकैरेज भी कह सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन तो है ही नहीं ना, कॉन्ट्रासेप्शन तो आउट ऑफ क्वेश्चन, इट इज नथिंग बट बर्थ कंट्रोल, तो इसका कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे कोई डाउट? नो मैम। अब ये सारे डिजीजेस किसी को याद ही नहीं है ना, तो मैम इनमें इसका से 3 ऑप्शन है मैम, सेकंड गोनोरिया, ऑप्शन। ओके, किसने कहा ये आंसर? वेरी करेक्ट सौम्या। मैम गोनोरिया 4 बैक्टीरिया का 3 है, 4 सिफिलिस भी 3 बैक्टीरिया है, हम हर्पिस मैंने अभी क्लाइमेट बताया, ये वायरस, वायरस ये बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया वायरस, वायरस ये बैक्टीरिया हम प्रोटोजोआ। और दोनों वायरस। सो 3 बैक्टीरिया हमारे पास, यस। चलो लास्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन अपने सॉल्व कर लिए कॉन्सेप्ट पे। मैम एक मैम मिनट जो एक बार आपने फिर पीछे previous वाली स्लाइड question दिखा था, दो। वो स्लाइड दोबारा दिखा दो। मैम इसमें जो हेपेटाइटिस बी है ये बैक्टीरिया से होता है मैम, वायरस से नहीं होता। मैम ये कौन से बैक्टीरिया से होता है? मैम 7 नंबर पे जो है बुक में मैम नहीं बैक्टीरिया लिखा है। नेम पूछ रही हूँ मैं, मतलब हेपेटाइटिस का बैक्टीरिया का नेम पूछ रही हूँ मैं। मैम मैम नहीं, वायरस से होता है। एंडोडाइमिस मैम ये भी तो बैक्टीरिया का ही है ना। कौन सा? मैम जो 4 नंबर के नीचे लिखा है। मैम जेनिटल वॉर्ड बैक्टीरिया से होता है। एक मिनट, एक साथ बात ना करो, नहीं समझ में आया, 2 लोग एक साथ बात करें मुझे, किसके नीचे क्या बोल रहे हो? मैम हम बोल रहे हैं कि जो 4 नंबर के नीचे लिखा है क्लेरिडाइमिस, मैम ये भी तो बैक्टीरिया का ही है ना। हाँ हाँ करेक्ट, तो मैंने उसको बैक्टीरिया लिखा है, देखो BACT शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने, मैम बैक्टीरिया। जेनिटल वॉर्ड बैक्टीरिया से होता है। मैम तो इस हिसाब से नहीं, होना चाहिए। मैम मेरे पास जो एक्स्ट्रा बुक है उसमें टेबल में मैम बैक्टीरिया ही लिखा हुआ है। किसमें? मैम MTG में। सौम्या आप बोल रहे हो ना? हाँ सौम्या, आप किसके बारे में बोल रहे हो? यू टेलिंग अबाउट हेपेटाइटिस बी। नो मैम, जेनिटल वॉर्ड्स। जेनाइटल वॉर्ड्स तो ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होगा बेटा। नो मैम, इसका लिखा हुआ है हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस। हाँ सॉरी, हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस, सॉरी। वायरस से तो है मैम, ये तो वो बैक्टीरिया। वायरस ही है, मैं वही बोल रही हूँ सौम्या, वो वायरस है, हमें सिर्फ बैक्टीरिया की चुनने हैं। मैम तो जो 3rd ऑप्शन में 4th लिखा हुआ है मैम बट इसमें टेबल में लिखा हुआ है STI कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, उसमें मैम जेनिटल वॉर्ड्स भी दिया हुआ है। नहीं, गलत है वो, फिर गलत है, ऐसा नहीं होता है। जेनाइटल वॉर्ड्स इज नॉट अ बैक्टीरियल वायरस। शैली क्या बोल रहे हो? मैम ऑप्शन 3rd हमारा ठीक है ना, इस हिसाब से मैम अगर 4th नंबर के नीचे क्लेरिडाइमिस बैक्टीरिया है तो। हाँ वो भी बैक्टीरिया ही है। मैम मुझे लगा ये होता है जेनाइटल वॉर्ड्स बेटा HPV से होता है यार, वहां पे हर्पीज वायरस लिखा है, वो गलत होगा। जेनाइटल वॉर्ड्स इज कॉज्ड बाय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV। मैम मैंने यही सोच के ऑप्शन C लगा दिया था। नहीं, ऑप्शन 2 करेक्ट है। 3 बैक्टीरियल डिजीजेस है हमारे पास, फिर से बता रही हूँ, देखो ध्यान दो। गोनोरिया बैक्टीरिया से होता है, सिफिलिस बैक्टीरिया से होता है, और क्लैमिडाइसिस। हर्पीज जो है वो हर्पीज वायरस से होगा। वॉट्स जो है वो HPV वायरस से होगा। हेपेटाइटिस बी ये भी हेपेटाइटिस नाम के ही वायरस से होगा। ये मैम वायरस। ओके मैम। में है क्या क्या बोल रहे हो? मैम, मतलब इनकी बुक क्या इनकी?
मैम यार मतलब आप लोग बात करते ही एकदम से अनम्यूट मत हो जाओ यार, थोड़ा रुको 2 मिनट, मुझे पूरी बात सुनने तो दो। एकदम से खुद को म्यूट कर लेते हो। मैम मतलब जो इनका नंबर है हमें वो काउंट करके बताना है ना। हाँ मतलब हमारे पास 8 डिजीजेस दिए थी, उनमें से कितनी है बैक्टीरिया जो कॉज करती है, तो 3 है जो बैक्टीरिया बनाती है, मतलब कॉज करती है। मैम ने नंबर नहीं देखा, मैम सोच रहे थे कि मैम ऑप्शन 3 के नीचे मैम वो है। ठीक है, तो आपको इसकी ना आदत नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने की, तभी ऐसे कंफ्यूजन होते हैं। आदत डाल दोगे तो हो जाएगा क्लियर। ओके, लास्ट क्वेश्चन पीपल, हरी अप। हाँ शिवा बोलो। मैम जब हम असर्शन रीजन करते हैं तो वो सारे ही गलत क्यों चले जाते हैं, मतलब? नहीं, असर्शन में क्या होता है, जो पहला सेंटेंस दिया है, सपोज अगर मैं आपको एक असर्शन कराती हूँ, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको एक असर्शन का रीजन कराती हूँ, क्वेश्चन का मतलब आपको पता चल जाएगा कि उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, यस मैम, चलेगा? पता है इसमें मैंने जितने भी असर्शन रीजन किए थे ना वो सारे गलत चले गए। नहीं ऐसा नहीं होगा, विल डू दैट, वेट। कब, मतलब टेस्ट में बोल रहे हो क्या आप? मैम वीकली टेस्ट जो होता है। हाँ अच्छा, ठीक है, ये क्वेश्चन कर दो, मैं आपको वो दिखा देती हूँ कि वो मतलब हाउ टू अटेम्प्ट दैट, आई विल टेल यू। मैम डन। ओके ठीक है। एमटीपी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है, एमटीपी आर जनरली एडवाइज्ड ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ट्रू है। देन एमटीपी आर No, यूज्ड एज ma'am. कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, फॉल्स, कुछ भी है। एमटीपी आर ऑलवेज, ये टीएनएफ का मतलब ट्रू एंड फॉल्स है, ट्रूथ एंड डेयर नहीं है। ओके, एमटीपी आर ऑलवेज सर्जिकल, नॉट रियली। False. false. एमटीपी रिक्वायर द असिस्टेंस ऑफ क्वालिफाइड, ट्रू। True. 3 option. 1 and 4 कहाँ है? ऑप्शन सी। मैम सी। ठीक है, तो देखो जैसे हमारी शिबा पूछ रही थी कि असर्शन एंड रीजन, तो मैंने सपोज एक सेंटेंस दिया यहाँ पे, लेट अस से पढ़ पा रहे हो ना? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ओ मेरे पेन को क्या हो गया, एक सेकेंड। मैम वैसे असर्शन रीजन तो कितने भी सीख लो वो तो प्रैक्टिसेस से ही आएंगे। मेथड तो एक ही होता है कि उसके आगे वाई लगाना है फिर बिकॉज लगाना है, सेम ही करना होता है। करेक्ट, यू कैन डू दैट, बट लेट कुछ मी, क्वेश्चन बहुत tricky होते हैं। ठीक है ना, मैं एक बार दिखा देती हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो ऑप्शन ए में दिया मैंने, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, मैंने शॉर्टकट में लिखा है, मैं कुछ जगह थोड़ी सी कम पढ़ रही है इसलिए। ए स्टैंड्स फॉर असर्शन एंड आर स्टैंड्स फॉर रीजन, ट्रू और फॉल्स मतलब टीएनएफ लिखा है। ए इज ट्रू एंड आर इज ट्रू, मतलब बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 जो लिखते हैं ना आप, उसी को मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिखा है तो दैट हम फटाफट कर सके। ए एंड आर दोनों को भी एफ दिया है, एंड लास्ट में मैंने ए को एफ दिया है एंड आर को टी। तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिस सेज कि जेनाइटल वॉट्स इज कॉज ड्यू टू बैक्टीरिया, व्हाट डू यू थिंक, वॉट्स कौन कॉज करेगा? मैम वायरस। हाँ तो पहला स्टेटमेंट गलत, पहला स्टेटमेंट गलत। रीजन सिम्टम्स इंक्लूड बर्निंग एंड डिस्कम्फर्ट, अब ये बर्निंग एंड डिस्कम्फर्ट जो है ये जेनिटल वार्ड्स में होता तो है, मतलब स्टेटमेंट ट्रू जो है वो ट्रू है, बट वो इसका कारण है क्या? नो मैम। नहीं है ना, No, ma'am. नहीं है। हो जाती। हाँ तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, ए एफ एंड आर टी कहाँ है? ऑप्शन डी। मैम बट डी। अगर इसको मैं थोड़ा सा अब मैनिपुलेट करती हूँ, इफ आई मेक इट लाइक दिस, अब थोड़ा क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं, बाय
दिस। अब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। मतलब उसको दोनों सही है बट उसको डिफाइन नहीं शिबा, करना। कैन यू डू दैट? शिबा, एक बार बताओ, यस आप मैम, समझ रहे हो? यस मैम। हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा? दोनों भी सही है कि असर्शन कहता है कि वायरस से होता है, सही बात, और वायरस के कॉज करने की वजह से सिम्टम्स जो है वो यही दिखाता है, सही बात। अगर मैं यहाँ पे और एक चीज करती, तो क्या होता अब? मैम रीजन रॉन्ग हो सी जाता। तो रॉन्ग हो जाता ना। हाँ शिबा, अब क्या हो जाएगा? रीजन तो गलत है, मतलब सिम्टम्स वॉमिटिंग एंड हेडेक तो नहीं है, बट ऑप्शन ए तो सही है। समझ रहे हो? तो आपको कारण जो है, रीजन जो है वो ऐसा ढूंढना है कि इसको जब आप क्यों करके पूछते हो, व्हेन यू आस्क व्हाई टू द रीजन, इट शुड गिव आंसर इन द असर्शन। मतलब रीजन जो है वो असर्शन का आंसर है, ऐसा। तो जो फर्स्ट सेंटेंस असर्शन है, उसका होने का कारण वो कुछ भी हो सकता है। अब तो मैंने यहाँ पे डिजीज का एग्जांपल ले लिया, अगर यहाँ पे कोई प्रोसेस के बारे में हो रही है या हार्मोन की बात हो रही है, एनीथिंग, तो उसके नीचे जो रीजन दिया है, वो प्रोसेस क्या उसी रीजन की वजह से हो रही है या नहीं, ऐसा आपको क्वेश्चन मार्क करके पूछना है। अगर आंसर हाँ में आता है तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, नहीं तो एक करेक्ट आएगा, एक दूसरा गलत आएगा। कभी कभी रीजन तो सही हो जाता है बट असर्शन जो है स्टेटमेंट गलत, जैसे मैंने पहले दिया था, मैंने यहाँ पे बैक्टीरिया लिख दिया, मतलब असर्शन का स्टेटमेंट ही गलत दे दिया मैंने, बट रीजन जो है वो सही था, क्योंकि जेनिटल वार्ड्स के सिम्टम्स तो सही है, जो मैंने पहले लिखे थे सेंटेंस, डिस्कम्फर्ट और ब्लीडिंग, यस मैम। सिम्टम्स तो सही थे, बट असर्शन में उसका जो कॉजेटिव एजेंट वो मैंने गलत डाल दिया था। तो ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ के आंसर करना है कि अच्छा ये रीजन इसको सच में जस्टिफाई कर पा रहा है क्या, देन यू कैन आंसर इट। समझ रहे हो? यस मैम मैम। कितनी बार एक्सप्लेनेशन भी गलत दिया होता है ना, कि जैसे असर्शन ठीक है तो रीजन का एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं होगा। हाँ, तो तब एक स्टेटमेंट करेक्ट है, एक स्टेटमेंट गलत है। इन दैट केस स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, 2 इज फॉल्स, ऐसा। ओके, आगे चले। मैम एक इनफर्टिलिटी, ऑप्शन बी भी तो उसमें दिया होता है कि ए वाला ठीक है और बी वाला भी ठीक है, पर वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है उसका। नहीं ऐसा तो नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ए और बी दोनों भी ठीक होता है तभी जब रीजन जो है वो करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन करेगा, तभी उसको हम ठीक कह सकते हैं, वरना वो वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। दोनों का मैच होना चाहिए कि जो आपने रीजन दी, रीजन मतलब क्या, कारण, ऊपर जो दिया है, वाक्य जो दिए, सेंटेंस जो दी है, उसका कारण क्या नीचे का सेंटेंस सही में है, वो आपको देखना होता है। तो कभी कभी दोनों एक ही रिलेशन में होते हैं, कभी कभी दो अलग अलग भी होते हैं। ओके, मूविंग फर्दर टू द इनफर्टिलिटी नाउ। इनफर्टिलिटी मतलब क्या? यू कैन सिंपली से अनेबल टू कंसीव। चाइल्ड। यस, तो इसके क्या लगता है आपको, कारण क्या क्या होंगे? व्हाट माइट बी द रीजंस? ये मैंने फिल इन द ब्लैंक्स करके छोड़ मैम दिया है। सीमन एग तक पहुंच नहीं पाता होगा। ओके, सो आई कैन से गैमेट या ओव्यूलेशन ना होना। किसमें? मैम गैमेट यूज ही नहीं कर वन पाते। वन 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 या पीपल। फिर मैम गैमेट्स फॉर्म ही नहीं हो रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। नहीं ऐसा नहीं होता। स्पर्म मोटिलिटी, आगे क्या बोला किसी ने? और मैम जो ओवम है वो सही तरीके से फीमेल में प्रोड्यूस नहीं होता। ओव्यूलेशन ना होना। नहीं नहीं, ओवम सही से प्रोड्यूस नहीं होना, या मैम कितनी बार ऐसा भी तो होता है ओवम रिसीव नहीं कर पाता स्पर्म को। ऐसा इसमें नहीं उसमें होता कोई रे। प्रॉब्लम। मैम मैम यूट्रस के पास कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो मतलब ओके, ऐसे- तो दिस इज पॉसिबल। मैम ये सारे जो आप रीजन लिख रहे हो करेक्ट है, मतलब लिखने हैं ये? हाँ, यू कैन राइट। ये तो मैं आपसे जानने के लिए लिख रही हूँ, क्योंकि अब हमने इतना सारा चैप्टर पढ़ा ना, रिप्रोडक्शन भी पढ़ा, तो अब तक तो आपको पता होना चले, मतलब पता चल ही जाता है कि जनरली व्हाट वुड बी द रीजंस कि कंसीव नहीं हो पा रहा या इनफर्टिलिटी है। जैसे स्पर्म मोटिलिटी हो सकती है मेल में, या अनफेवरेबल यूट्रस हो सकता है जो इम्प्लांटेशन नहीं कराएगा, और क्या हो सकता है, अलग अलग ऐसा डिजीजेस भी तो हो कंडीशन, सकता है एसटीडी। कि फर्टिलाइजेशन जो ना हो स्पर्म होते पाना। हैं वो मैम जेनेटिक कम बने, प्रॉब्लम। ज्यादा बने ही ना। क्या? फिर से मैम बोलो। जो स्पर्म है वो कम अमाउंट में हो। स्पर्म
काउंट लेस हो सकता है, ठीक है, मैं अलग अलग लिख रही हूँ मेल एंड फीमेल में। fertilization फिर genetic sperm, problem रुको, हाँ, तो जेनेटिक का रिप्रोडक्शन से, अच्छा ऐसा लिख सकते हैं कि अगर जेनेटिक डिजीजेस कुछ है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। मैम एंड फीमेल, fertilization बताना। मैम और क्या? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर मतलब? मैम कितनी बार होता है ना कि मैम जैसे तबीयत वगैरह खराब होती है तो उससे मतलब जैसे स्पर्म वगैरह मैम रिलीज होने होते तो वो नहीं हो पाते कितनी बार, कैन आई से वो दिस? उसमें बेबी की हेल्थ स्ट्रेस पे की वजह इफेक्ट से। पड़ेगा। ओके, चलो फीमेल्स में और है, मैं बताऊंगी, बट लेट मी से कि आप लोगों को कितना समझा है, आप बताओ। मैम फीमेल्स में, बॉडी वेट मैम भी हो फीमेल सकता में है। fertilization ना हो पाना। हाँ पलक, बॉडी वेट हो सकता है, बट उसके अंडरलाइन कंडीशंस दूसरे होंगे, मैं लिखूंगी उसको। सौम्या क्या बोल रहे थे आप? मैम फीमेल में fertilization ना हो पाना। हाँ वही, क्यों नहीं हो रहा है, वही तो पूछ रही हूँ। इनफर्टिलिटी मतलब ही फर्टिलाइजेशन ना हो पाना, क्यों? मैम यूट्रस कितनी में बार इम्प्लांटेशन नहीं होना। स्पर्म हाँ मैम यूट्रस। मैम तक पहुंच ही नहीं पा रहा, इस वजह से भी नहीं होता। साइकिल अरे इरेगुलर इतने होना। सारे लोग, मैं इतने सारे लोग बोले कि मुझे कैसे समझेगा बेटा, वन बाय वन। हाँ अब कौन बोलेगा? मैम मैं बोलूं, हाँ बोलो। मैम कितनी बार ऐसा भी होता है ना कि स्पर्म मैम ओवरी तक पहुंच नहीं पाता। नहीं, ओवरी तक पहुंचाना ही नहीं है हमें स्पर्म को, उसको सिर्फ फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाना है, वही ना, वो मोटिलिटी की बात हो जाती है। ओके नेक्स्ट तो पीपल। मैम दोनों में आ जाएगा ना या फिर फिर ये मैम तो। उन दोनों का जो मीटिंग का टाइम है वो जिसको मीट नहीं हो पाते, नहीं नहीं भावना, ऐसा बट कुछ हार्मोन मेटिंग, लेवल की हाँ, वजह से। नहीं नहीं नहीं, मैम इनफर्टिलिटी को हम तब रुको 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 रुको, भावना का क्वेश्चन करती हूँ, देन पलक आई कम टू यू, एंड देन कौन है ये, शैली। हाँ देखो, मीटिंग ना हो पाना टाइम पे इज रॉन्ग, व्हाई यू नो। अब फर्टाइल कपल जनरली ये सोच के ही मीटिंग करेगा जहां पे उसका ओवुलेशन हो रहा है। सेफ पीरियड को तो वो ध्यान में नहीं रखेगा, पीरियोडिक एब्सेंस नहीं करना है हमें, हमको चाइल्ड चाहिए है, प्रेगनेंसी चाहिए है, तो हम सेफ डेज में नहीं करेंगे, हम फर्टाइल डेज में करेंगे, मतलब 10th से लेके 17th डे में। तो वहां पे ऑफ कोर्स इट वुड मेट। तो ऐसा नहीं है कि टाइमिंग गलत हो सकता है मीटिंग का, नो, पर्पसली चाह के ही इसको प्लान आउट करके ही मीटिंग का टाइमिंग सेट करा है। तो मैम यू हैव हार्मोनल टू, इम्बैलेंस हो सकता है। यस यू कैन इंक्लूड दैट। मैम कितनी बार ऐसा भी तो होता है कि यूट्रस में कोई प्रॉब्लम होती है तो वही मैंने तो बोला ना, फर्टिलाइजेशन नहीं यूट्रस हो फेल पाती। टू इम्प्लांट, यूट्रस फेल हो रहा है इम्प्लांट करने के लिए। हार्मोनल इम्बैलेंस मेल में भी आएगा, इम्प्रॉपर टाइमिंग। वही इम्प्रॉपर टाइमिंग अगेन नहीं आएगा, मैं फिर से वही बात समझा रही हूँ बेटा। कैंसर जैसे अगर कोई डिजीज है, कैंसर हो गया या एसटीडी हो गया, तो दिस कुड बी ऑल्सो द रीजन, मैम इनफर्टिलिटी। कैंसर। डायबिटीज। हम इनफर्टिलिटी ही तो पढ़ रहे हैं, तो इनफर्टिलिटी क्यों हो रहा है, मेरा क्वेश्चन वही है, व्हाई इज इनफर्टिलिटी हैपनिंग। मैम तभी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर इश्यू हो तो हाँ, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में इश्यू है, दैट कम्स अंडर हार्मोनल बैलेंस। मैम हाँ डायबिटीज। बोलो। यस मैम कभी कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी तो बिगड़ जाती है इसका। हाँ साक्षी, दैट कम्स अंडर हार्मोनल इम्बैलेंस। पलक एंड शैली बोलो। मैम जो सर्विक्स होता है, मैम सर्विक्स म्यूकस भी मैम रिस्पॉन्सिबल होता है, बिकॉज सबसे पहले तो स्पर्म उसी पे आके अटैक करता है। सर्विक्स का म्यूकस तभी जमता है जब 18th डे के बाद, ओव्यूलेशन के 2 दिन के बाद सर्विक्स के सर्विक्स प्लग जो है वो तब बनना, जमना स्टार्ट होता है। तो अगर फर्टिलाइजेशन कोई कर रहा है तो वो 10th 11th 12th 13th 14th डे पे करेगा जब सर्विक्स इज ओपन, तो वहां पे म्यूकस का प्लग नहीं होता। मैम मैम अगर हाँ की इनफर्टिलिटी नहीं कर पाता मैम, अगर उसको वो मैम डायबिटीज वगैरह ऐसी कोई बीमारी। नहीं, डायबिटीज का फर्टिलाइजेशन से नहीं। मैम एक उस पे कंट्रासेप्टिव रुको श्वेता, श्वेता वेट, कोमल क्या बोल रहे हो? मैम एक एज में कंट्रासेप्टिव पिल्स बहुत ज्यादा ले लिए तो उससे भी तो हो जाएगा। यस यस, आई कैन राइट दैट, बट ये सारे इफेक्ट्स जो है
कॉन्ट्रासेप्टिव के इफेक्ट्स मोनली डिपेंड करता है कि ये अगर हार्मोनल वाले लिए जा रहे हैं पिल्स वगैरह, तो उनका फिर से हार्मोनल इम्बैलेंस हो के अगेन द फीमेल विल नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस. तो यस, दैट इज पॉसिबल. गुड लॉजिक एक्चुअली. और कोई मेरा दोस्त जो आंसर करना चाहता है, जो लॉजिक लगाना चाहता है कि इनफर्टिलिटी क्यों हो सकती है? ब्लॉकेज इन फैलोपियन ट्यूब बिकॉज ऑफ एनी रीजन. ओके. मैम यस. ड्रग एडिक्शन से भी तो हो सकता है इनफर्टिलिटी. यस, हो सकता है. तो यहाँ पे दोनों तरफ से भी हम लिख सकते हैं एडिक्शन ऑफ एनीथिंग. की वजह से भी तो होता है. एडिक्शन ऑफ सिर्फ ड्रग ही ना कह के स्मोकिंग हो सकता है या मैम अल्कोहल जैसे भी हो सकता है. यस. फोन हो गए, मतलब गैजेट्स वगैरह यूज करते हैं, तो मैम इसकी जो रेस होती है उससे भी तो नहीं होता, कितनी बार प्रॉब्लम्स होती है. या हार्मफुल रे से भी हो सकता है, बट दोज आर नॉट द कन्वेंशनल रीजंस. हम ये रीजंस ऐसे पढ़ रहे जो पहले पुराने जमाने से, या दोज आर फुल प्रूफ 100%. अब फोन्स तो आप लोग अभी यूज कर रहे हो, पुराने जमाने में फोन्स कहाँ थी? मैम जब फीमेल फर्टिलाइजेशन के लिए सुटेबल एनवायरनमेंट न दे पाए. What do you mean by that? Again, it comes under uterus, na? Uterus failed to implant. Malnutrition in women. वो फिर से इम्प्लांट ही नहीं करेगा, क्योंकि माल न्यूट्रिशन मतलब तब होता है, बट माल न्यूट्रिशन मैन लीड टू मेनी थिंग्स. वो कभी कभी ओबीज हो जाती है, वेट बढ़ जाएगा, हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे थायराइड हार्मोन का बैलेंस बिगड़ जाना. तो ये सारी एक से एक रिलेटेड होके फिर वो प्रेगनेंसी को ना होना. कभी कभी पीसीओडी मतलब सिस्ट फॉर्म होना ओवरी पे, गांठ फॉर्म हो जाती है ओवरीज पे. तो ये एक से एक ऐसे रिलेटेड हो जाती है. मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक से नहीं आ रहा है, थायराइड का हार्मोन गड़बड़ कर चुका है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, एंड तभी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है. तो दीज आर ऑल रिलेटेड ना, मतलब 3-4 रीजंस एक साथ, ऐसा मल्टीपल रीजंस. तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस, स्ट्रेस एंड कैंसर एंड एचडी जैसे डिजीजेस से ही या और एनी अदर डिजीजेस में लिख देती हूँ मैं, क्योंकि अदर डिजीजेस मतलब जो पीसीओडी या पीसीओएस करते हैं वो इंक्लूड होगा. यहाँ पे भी अदर डिजीजेस में मतलब यहाँ पे भी अगर एसटीडी वगैरह है, या प्रोस्टेट ग्लैंड का मान लो कोई कैंसर है, टेस्टिकल्स का कैंसर है, या मोस्ट ऑफ द टाइम स्पर्म में ये भी होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी होता है. इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब जहां पे penis will not get erected during the ejaculation. तो erectile dysfunction is the reason for the males. Yes, I think these are the more abnormal sperm. हाँ, yes, sperm का structure जो है वो सही नहीं है. This may lead. तो आई थिंक हमने बहुत सारे रीजंस कवर करे बेटा लोग. तो इन सारे के सारे रीजंस को हम वी कैन गिव अ very nice reason, very nice solutions, which is called as art. art भी एक कला है ना? Assisted reproductive technologies. तो ऐसी कला है जिसमें हम कला का ही यूज करके चमत्कार कर रहे हैं. बेसिकली इनफर्टाइल कपल्स को हम ऐसा मौका दे रहे हैं जहां पे दे कैन बियर चिल्ड्रंस, दे कैन बिकम पेरेंट. तो क्या क्या डिवाइसेस है, व्हाट आर द टेक्निक्स? आईवीएफ है, जिफ्ट है, गिफ्ट है, आईसीएसआई है, सरोगेसी है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, एआई जिसको हम कहते हैं. तो अगर किसी को पता है इनमें से तो बता सकते हो. एनीबॉडी नोज एनीथिंग अबाउट दिस? मैम जो सरोगेसी होती है मैम, बस सरोगेसी वो वाली. मुझे भी पता है. मुझे भी पता है. ओके, सिर्फ सरोगेसी पता है, बाकी जिफ्ट, गिफ्ट, आईवीएफ बाकी भी पता है. धीरे धीरे. ठीक है. मैम आईवीएफ में जो बोलो. मैम आईवीएफ में जो एक मेल कपल मतलब एक कपल होते हैं, उनके जो मेल गैमेट्स होते हैं इनकी पलक वॉइस कट रही है बेटा, वॉइस कट गई. प्रीवियस स्लाइड एक बार दिखा वॉइस कट रही है.
हाँ पलक, किसी को आईवीएफ में तो यही होता है कि जो हमारे मेल्स होते हैं उनके स्पर्म्स का थोड़ा सा सैंपल लेके उसे फीमेल के यूट्रस मतलब फीमेल के वैजाइना में ट्रांसफर किया जाता है, इम्प्लांट करा जाता है, जिससे नो मैम, इसमें every time, एक्सटर्नल not फर्टिलाइजेशन कराते हैं। यस यस, रुको रुको इसमें रुको, लैबोरेटरी में सुटेबल कंडीशंस हाँ देके। यस करेक्ट भावना। अलीशा बताया था। अरे रुको, मैं माइक्रोफोन बंद कर दूंगी, रुको मुझे बोलने तो दो। आप आधा सही बोल रहे हो, आधा थोड़ा सा खा जा रहे हो। अलीशा हाफ करेक्ट, अगेन भावना हैज करेक्टेड यू। होता क्या है कि ये है मेल का सैंपल तो लिया जाता है, बट जरूरी नहीं कि सिर्फ मेल का सैंपल है। अगर इसको मैं थोड़ा सा और लिखती हूँ मैं यहाँ पे, मतलब ना आपको बहुत अच्छा वाला आइडिया आ जाएगा कि ये होता कैसे है। रुको, लेट मी गिव अ स्पेस। देखो मैम ये सोनोग्राफी के थ्रू होता है क्या? नहीं, सुनो, फीमेल का गैमेट एंड लेट्स से इन द फर्स्ट केस, ये फर्स्ट केस है जहां पे फीमेल का गैमेट जो है वो लिया जाएगा एंड मेल गैमेट मतलब ओवम एंड स्पर्म यार सिंपली, एंड इसको कहा टेस्ट ट्यूब में, इट इज टेकन इन द टेस्ट ट्यूब एंड अलाउड टू फर्टिलाइज एंड ग्रो इनटू द एम्ब्रियो, और फिर इसको डाला जाता है मदर के, मतलब ये जो मदर थी इसी के यूटरस में। वो हाँ ठीक है, ये पहले केस। अब ध्यान से सुनो, कभी कभी क्या हो जाएगा, मान लो सेकंड केस, ये सेकंड केस है, सेकंड में केस में क्या हुआ, मदर तो सेम है बट फादर का गैमेट मान लो हो सकता है कि स्पर्म की मोटिलिटी कम थी या काउंट कम था या स्पर्म का स्ट्रक्चर सही नहीं था, तो उस केस में डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं कि आप कोई डोनर स्पर्म ले लो। तो यहाँ पे हो सकता है डोनर स्पर्म या डोनर गैमेट, एंड इसको फिर वही ये वाली पहली वाली जो मदर है इसी के मदर के ही यूटरस में मतलब टेस्ट ट्यूब में ले लिया, ये सारा प्रोसेस सेम, फिर ये वाले एम्ब्रियो को यूटरस में डाल दिया मदर के। तीसरा केस इसका रिवर्स हो सकता है कि अगर ओवरीज बहुत ही पुरानी है, मदर का एज हो चुका है 36 37 प्लस है, तो यहाँ पे डोनर मदर हो सकती है प्लस ये फादर का स्पर्म मतलब ओरिजिनल फादर का स्पर्म, एंड फिर से टेस्ट ट्यूब में लिया इसको, एम्ब्रियो में ग्रो करवाया एंड मदर के ही यूट्रस में डाल दिया। अब चौथा केस ऐसा हो सकता है कि सेम यही वाले फादर मदर है, फादर मदर तो यही है हमारे ओरिजिनल वाले फादर एंड मदर है, ठीक है, बट अब इसको जब टेस्ट ट्यूब में ग्रो कराया तो इसको सरोगेट मदर में डाला। तो यहाँ पे सुनो, तो यहाँ पे दो चीजों को मिक्स कर दिया इन्होंने, सरोगेसी भी करा दी, आईवीएफ भी करा दिया। तो ये प्योरली डिपेंड करता है ना कि क्या हेल्थ कंडीशन है पेरेंट्स की। तो एनी ऑफ दिस केस कैन बी डन। अगर मदर फादर दोनों भी हेल्दी है बट बस उनका फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे मेल मोटिलिटी अगर कम है तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे दोनों का गैमेट निकाल के आईवीएफ करा लो, मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा लो, टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको कहते हैं, और फिर यही एम्ब्रियो को यूट्रस में डाल दो। अगर मदर का यूट्रस यहाँ पे सही नहीं था तो हम क्या करते हैं, सरोगेट मदर के यूट्रस में डालते हैं। अगर गैमेट बिल्कुल भी पुअर है तो किसी और का गैमेट यूज कर लो, डोनर का गैमेट, डोनर का स्पर्म। अगर मदर का गैमेट सही नहीं है तो मदर का एग यूज कर लो, फादर का स्पर्म कर लो। मतलब इससे एक पेरेंट तो आपका कॉमन रह जाता है, मदर या फादर, एंड फिर उसको नॉर्मल यूट्रस में, मतलब ये यहाँ पे आईवीएफ भी कर लिया प्लस सरोगेसी भी कर ली, ठीक है। तो दैट इज व्हाट आईवीएफ सेज। आईवीएफ मतलब क्या, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जहां पे बॉडी के बाहर लैबोरेटरी में हम क्या करते हैं, फीमेल एंड मतलब एग फ्रॉम द फीमेल एंड स्पर्म फ्रॉम द मेल डोनर को हम जाइगोट बनने के लिए अलाउ करते हैं, एंड जब वो एम्ब्रियो बन जाता है उसको वापस से यूट्रस में डाला जाता है। तो जनरली ये कौन करेगा, द वुमन हु हैव डैमेज और ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब, ये लोग ज्यादातर ये यूज कर सकते हैं टेक्निक। एंड सबसे पहला जो आईवीएफ बना था बच्चा, सबसे पहला जो आईवीएफ से बच्चा पैदा हुआ था, दैट वाज अ बेबी गर्ल नेम्ड लुइस लॉय ब्राउन ऑन जुलाई 25, इंग्लैंड में पैदा हुआ था ये बच्चा। एंड सिमिलरली दुर्गा नाम की लड़की है जो पहले इंडिया की आईवीएफ बेबी है 1978, मतलब जिंदा हो गया, अभी कहीं ना कहीं बुढ़ी हो गई होगी ये, बट मे बी शी इज अलाइव। दुर्गा डोंट नो अलाइव है जिंदा है नहीं ये पता नहीं,
क्योंकि 1978 मतलब मैम अब बहुत, तक तो ये जिंदा भी नहीं होगी। क्या पता 80 की उम्र की हो गई होगी तो हो भी सकती है ना। हो सकता है मैम। हाँ हो सकता है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, 50 60 में होगी वो, तो दैट इज व्हाट इज द एक्स्ट्रा मैम आगे इंफॉर्मेशन। जाके सर्च करेंगे। करके देखो इफ शी इज अलाइव, देखो फेसबुक पे कहीं मिलती है क्या, इंस्टा पे कहीं मिलती है क्या, देखो। मैम नहीं पता ना। ओके तो दिस वाज अबाउट आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेल एंड फीमेल का गैमेट लेके टेस्ट ट्यूब में लेबोरेटरी में उसको अच्छी कंडीशन देके एम्ब्रियो डेवलप कर रहे हैं, एंड वही एम्ब्रियो को हम वापस से मदर के बॉडी में डाल देंगे। ओके एनी डाउट यहाँ पे? मैम जैसे सेकंड केस में डोनर से स्पर्म लेकर मदर की यूट्रस में डाला जाता है तो उसमें बेबी की हाँ यस साजिद, अलग हो जाएंगे तो वो मदर एंड फादर के कंसेंट से किया जाता है ना, उनको पूछा जाता है आपकी मर्जी है क्या आप ये अलाउ करते हो, ऐसी बेमानी से थोड़ी डालेंगे यार, इसके लिए कंसेंट फॉर्म होता है। कंसेंट मतलब मर्जी है क्या नहीं आपकी, ये पूछा जाएगा कि मतलब आधा आपके जैसा होगा बट आधा डोनर। एंड पता है ये जो डोनर का होता है ना, इसकी आइडेंटिटी जो होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है। मैम यस मैम ऐसा भी तो हो सकता है कि जो स्पर्म वगैरह तो मैम वो किसी एथलीट वगैरह का डाले तो मैम बेबी भी उसी तरीके का फॉर्म होगा। हो सकता है। मैम हमारी मैम ने बताया था कि ना मतलब जैसे सचिन तेंदुलकर वगैरह होगा इन सब के स्पर्म की ना तो बोली लगती है। मुझे नहीं पता ये स्पर्म डोनेट करता भी है सचिन, ये नहीं मुझे पता, सो आई डोंट नो। मैम पर मैम ने यस बताया था। इमरोज करेक्ट, इमरोज दैट इज करेक्ट। हाँ उन्होंने इसलिए बताया होगा कि सचिन इज अ बिग पर्सनैलिटी राइट, बट ये गलत बात है कहना कि उसका क्रिकेट खेलने का जो शौक है वो उसके जीन से नहीं है, वो उसकी प्रैक्टिस है, वो उसका हुनर है। इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम बर्थ, पैदा होते क्रिकेट नहीं खेला था ना, ही हैज डेडिकेटेड, ही हैज प्रैक्टिस्ड, समझ रहे हो? तो अब वो बायोलॉजी के Yes, स्टूडेंट्स ma'am. होके आपको वो इतनी दिमाग में होनी चाहिए बात कि भाई कोई भी फेमस स्पोर्ट्समैन है, एथलीट है या सिंगर है, एक्टर है, वो उसका हुनर है, पैशन है, जो सीखा है उसने बाद में आपके बर्थ के बाद सीखा है। तो सीखी हुई चीजों को कोई भी जीन्स में नहीं डाल सकता, या सीखी हुई चीजें, अब मेरा बेटा स्विमर है मतलब मैं अगर स्विमिंग करती हूँ तो मेरा बेटा भी स्विमिंग करेगा, जरूरी नहीं है, मैंने सीखा है, उसने सीखा तो वो नहीं करेगा, वो बैडमिंटन खेल सकता है, वो सिंगिंग कर सकता है। ये सारी सीखी हुई चीजें होती है ना, यू लर्न दिस, जेनेटिकली नहीं आता है ये। हाँ अगर आपकी आंखें किसी की जैसी चाहिए होती है, रंग चाहिए है, हाइट चाहिए है या वेट, तो यू कैन थिंक, बट ये मैम ऊपर की मैं वही चीजें, सोच रही थी बट मैम ने बोला ना तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूं। दैट इज टू गिव यू एग्जाम्पल कि बड़े बड़े पर्सनैलिटी की बोली इसलिए लगती है बिकॉज उनकी जैसी वो एक एग्जाम्पल दिया है बाबा, इट डजंट मीन, बट आपको ये दिमाग लगाना है ना, यूर अ बायोलॉजिकल स्टूडेंट नाउ, कि ये सारी चीजें सीखी हुई है। मैं खाना अच्छा बनाती हूँ तो जरूरी नहीं कि आप बनाओगे, अब फीमेल है मतलब खाना बनाना है ये भी तो जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सीखते हैं तो आता है, नहीं सीखेंगे नहीं आएगा। बट बाल लंबे होना ये सारे के सारे फीमेल्स की नॉर्मल टेंडेंसी है, करेक्ट? तो दैट इज Yes, हाउ ma'am. जेनेटिक्स इज मैम इन्वॉल्व्ड। बोलो यस शिवा। मैम अभी तक क्या लैब में पूरा बेबी फॉर्म हुआ है क्या? देखना पड़ेगा ढूंढ पे, मतलब पूरा बेबी मतलब 9 महीने तक बोल रहे हो आप? यस मैम स्टार्टिंग से लेके मैम एक बार शॉर्ट्स में आया था कि पेरेंट्स को जिस टाइप का बेबी चाहिए होगा कि उसका ब्रेन एकदम फास्ट हो, कलर ऐसा होना चाहिए, तो वैसा भी हो सकता है मैम लैब में। मैंने भी शॉर्ट देखा था मैम। मतलब ऐसा कोई बेबी जिसके मतलब इंटेलिजेंस की बात कर रहे हो आप? यस मैम मैम कुछ ना, जैसा आप मैम चाहते हो कुछ ना ढूंढ वैसा कर वो अच्छे मतलब अच्छे ही बना कैरेक्टर्स सकते हो, वैसे लेके कैरेक्टर उसको डाल सकते हो। रुको रुको फर्टिलाइज रुको रुको, कराते दो जन हैं। बोल रहे हो, दो जन बोल रहे हो, एक जन एक जन। मैम जैसा बेबी मतलब ह्यूमन चाहते हैं ना, पेरेंट्स चाहते हैं, तो वो वैसा बेबी के अंदर कैरेक्टर डाल सकते हैं। नहीं हाँ एम्ब्रियो एडिटिंग कहते हैं उसको, बट आप कौन से कैरेक्टर की बात कर रहे हो, एग्जैक्टली विच कैरेक्टर? मैम जैसे इंटेलिजेंस है, पर्सनालिटी, ये सब हो गया, तो मैम ऐसा नहीं कुछ आया था एक बार देखा था मैंने। हेयर नहीं 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 ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्यों मैं बताती हूँ, सी इंटेलिजेंस हो, स्लाइड दिखा दो। मैम आप प्रीवियस स्लाइड खोल दो। ये वाली मैम
हाँ तो सुनो, ऐसा नहीं होता। मैं पहले शिबा का आंसर कर रही हूँ कि 9th मंथ तक कोई भी ऐसा टेस्ट ट्यूब में बेबी बनाया नहीं है, क्योंकि फिर वो टेस्ट ट्यूब नहीं रहेगा, उसको थोड़ा बड़ा कुछ जगह देना पड़ेगा। एंड उतनी जगह में जो डेवलपमेंट के दौरान जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है, मतलब एम्ब्रियो का जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है, बट दूसरे या तीसरे महीने में ब्लड सप्लाई करना होता है, ऑक्सीजन सप्लाई करना होता है, ये सारी चीजें अब एक्सटर्नली देना मुश्किल हो जाता है एम्ब्रियो के लिए। इसलिए टेस्ट ट्यूब में बेबी हार्डली एम्ब्रियो का जो 1 हफ्ता 2 हफ्ता होता है उतना ही होता है, उसके बाद एम्ब्रियो सरवाइव नहीं करता टेस्ट ट्यूब में। तो बेबी टेस्ट ट्यूब में पूरा महीना 9 महीने तक नहीं आएगा। शिवा, एम आई क्लियर? यस मैम। हाँ, अभी नेक्स्ट क्या पूछा था किसी ने? आपका इंटेलिजेंस वाला कैरेक्टर नहीं डाल सकते बेटा, सबका ब्रेन सेम है। पैदा जब होता है बच्चा हैज इक्वल अमाउंट ऑफ ब्रेन कैपेसिटी टू एवरी बेबी। वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप उस ब्रेन का इस्तेमाल कैसे करते हो, हाउ प्रोफिशिएंटली यू यूज, हाउ एक्टिवली यू एंगेज द ब्रेन, उतना इंटेलिजेंस ऑटोमेटिकली आएगा। एंड जेनेटिक्स से इंटेलिजेंस नहीं आता। अब ये देखो ना कि जो स्टीव बर्गर है उसका बेटा क्या साइंटिस्ट है? जो एक्टर, मतलब जो भी बड़े बड़े साइंटिस्ट है, अब आपने सिर्फ आइंस्टाइन के बारे में सुना है, व्हाट अबाउट द सन ऑफ आइंस्टीन? क्योंकि अगर वो इतना बड़ा साइंटिस्ट है तो उसका बेटा भी तो होना चाहिए, है क्या? नहीं ना, यू डोंट नो राइट। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ यू यूज, ये सीखने वाली चीजें है। इंटेलिजेंस इज नॉट जेनेटिक्स, इट हाउ इज यू यूज द ब्रेन। जितना आप यूज करते हो उतना ही आप इंटेलिजेंट बनोगे। ऑफ कोर्स ये सारी सीखते हैं बच्चे, इसको जेनेटिकली इसका कोई रिलेशन नहीं है। सिर्फ यू कैन बोलते हैं ना, एक्वायर्ड ट्रेट्स बोलते हैं, वेरी करेक्ट। जेनेटिक ट्रेट्स आर ओनली, आप किसी ऐसा बच्चे का डिजाइन कर सकते हो जो डिजीज फ्री है, जिसके अंदर कोई डिजीज नहीं हो। मतलब अगर हो सकता है पेरेंटिंग में वो थोड़ा 3rd मंथ में सीवीएस करा के हम देख सकते हैं एमनियोसेंटेसिस से कि पेरेंट में कोई डिजीज है क्या, डायबिटीज या थायराइड ऐसे वाली डिजीज अगर है तो उसको अवॉइड करने के लिए बच्चों का यू कैन डू एम्ब्रियो एडिटिंग, उसको एम्ब्रियो एडिटिंग कहते हैं। वैसे तो हम एकदम हमको जो जो चाहिए कैरेक्टर्स, उससे सारे कैरेक्टर्स का एक एम्ब्रियो डिजाइन करके बेबी बना सकते हैं, बट लीगली ये अलाउड नहीं है, क्योंकि इसका दुरुपयोग करके हम मॉन्स्टर भी बना सकते हैं फिर। तो इसीलिए मैम ये चाइना में बनाया था, वो बच्चा मर गया था, फिर ये न्यूज आई थी, उन्होंने बनाया तो था बट वो मर गया था। हाँ, वो सरवाइव नहीं कर पाते ज्यादा, क्योंकि नेचर के खिलाफ आप कुछ काम कर रहे हो तो प्रकृति उसको जवाब देगी। ओके, तो इट विल नॉट सर्वाइव दैट टाइम डेफिनेटली। मैम ये पूछ रहे थे कि क्या नाम है हाँ, ये साज सही बात है, एक्टर के साथ जरूरी नहीं कि एक्टर ही बने। क्या बोल रहे हो? मैम मतलब कैसी कैरेक्टरिस्टिक डाल सकते हैं बेबी में, कैसी कैरेक्टरिस्टिक पॉसिबल होती है? हाँ, either you can select a baby with a good color, good height, और you can see a baby with a good eye color, मतलब आंखों का रंग अगर चाहते हो तो that can be introduced, मतलब that can be done genetically। हेल्दी बेबी जिसको डिजीज नहीं है ऐसा वाला डाल सकते हो, बट कोई भी स्विमर या स्पोर्ट्समैन ऐसा नहीं होता। मतलब सचिन तेंदुलकर का स्पर्म लेके अगर इफ आई ट्राई टू डू द एम्ब्रियो तो वो बेबी क्रिकेटर होगा, ये गलत बात है। या किसी का आईक्यू ले लिया, जो चेस खेलता है, कौन है वो, विश्वनाथ, उसका मैंने ब्रेन ले लिया, तो जरूरी नहीं कि वो बेबी जो आ रहा है वो एकदम से चेस में अच्छा करे या ब्रेन उसका अच्छा हो, नॉट नेसेसरी। यू कैन हेल्दी जीन्स अच्छे वाले क्रोमोसोम्स को उठा सकते हो, जिसमें कोई डिजीज नहीं है, म्यूटेशन नहीं है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, वैसे वाले अच्छे अच्छे जीन्स लेके उठा सकते हो, बट नॉट दिस कैरेक्टर 6 जो सीखते हैं हम, उससे नहीं उठा सकते आप। आई कलर हो सकता है, हाइट हो सकता है, बालों का कलर हो सकता है, स्किन का कलर हो सकता है। मैम इन्हें कैसे करते हैं मैम प्रिपेयर, मतलब कैसे किस तरीके से करते हैं मैम? मेथड क्या है? ये शैली, आप जब जेनेटिक्स का चैप्टर पढ़ोगे, अगला चैप्टर है कौन सा आपका, प्रिंसिपल एंड वेरिएशन, इनहेरिटेंस ऑफ एंड वेरिएशन। हाँ, एंड पीसीआर भी है, बायोटेक्नोलॉजी करके भी एक है, तो वहां पे उस 2 चैप्टर में आपको प्रोसेसेस हो जाएंगे क्लियर कि एम्ब्रियो नहीं, जीन्स को कैसे उठा के मैच किया जा सकता है। मैम बायोटेक्नोलॉजी में मैंने थोड़ा सा तो पढ़ा है। यस, दैट इज द ओनली प्रोसेस। एक बात समझ में आई मैम, मतलब कि हमारे मैम 4 कलर होते हैं मैम, रेड, ब्लू, ग्रीन एंड व्हाइट। क्या मैम मतलब 4 कलर होते हैं मैम, रेड, ब्लू, ग्रीन एंड व्हाइट। और मैम जो रेड किस कलर चीज के? बायोटेक्नोलॉजी में मैम है ये। ये क्या बोल रहे हो, रेड ब्लू ग्रीन व्हाइट?
मैम मतलब ये कलर होते हैं मैम ये मेंडल का बता रही है कि मेंडल ने पी का जब वो करा था तो मैम उसने क्या क्या देखा था, 7 कैरेक्टर देखे थे ना। Are you telling that? मैम जिस बुक से मैम पढ़ रही हूँ मैम, मैं रेफरेंस से भी पढ़ रही हूँ मैम, उस बुक में है मैम। नहीं, बायोटेक्नोलॉजी में ऐसा कोई कलर नहीं है। शैली, आई डोंट नो व्हाट यू आर रीडिंग समथिंग रॉन्ग। बायोटेक्नोलॉजी में ऐसा कोई कलर नहीं है। मैम आप इससे आगे करा दो, फिर इन लोग के डाउट ले लेना। मैं वही मैम बोल रही आगे करा हूँ, दीजिए। गप्पे खत्म नहीं होते आप लोगों के। आइडेंटिकल अटेंडेंस भी होनी है, 15 की क्लास भी है। आइडेंटिकल क्या? मैम आइडेंटिकल कॉन्फिडेंशियल जो आपने अभी बताया था। आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल मतलब डोनर स्पर्म किसका है ये पता नहीं चलेगा। विक्की डोनर फिल्म किसने देखी नहीं है क्या? एनीबडी हैज वॉच्ड विक्की डोनर मूवी? आयुष्मान खुराना का पुराना मतलब थोड़ा पुराना है, मे बी आप लोग तब छोटे थे शायद। मिलता है तो देखना विक्की डोनर मूवी। इट इज बेस्ड अपॉन दिस IVF टेक्निक। ओके, यस मैम। तो आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियली मतलब छुपाई जाती है। डोनर कौन है ये कभी मदर को या वो पेरेंट को या जो पार्टनर है उनको बताया नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना आगे जाके ये, और ये डोनर को भी पता नहीं चलता है कि उसका स्पर्म किसको दिया जा रहा है, आगे जाके वो झगड़ा करने लग गए तो। इसलिए ये एक जैसे ब्लड बैंक होता है ना, ब्लड बैंक होता है, वैसे स्पर्म का भी बैंक होता है जीन्स का, मतलब सॉरी गैमेट्स का। ओवम एंड जो स्पर्म है वो स्टोर करा जा सकता है। तो जहां पे भी जिसने भी स्पर्म डोनेट करा होगा वो डॉक्टर को तो पता है किसने डोनेट करा है, बट डॉक्टर विल नॉट रिवील दैट। वो जिसको दिए जाएगा वो उसको नहीं बताएंगे कि ये किसका है, या डोनर को भी पता नहीं चलता कि ये किसको दिया गया है। सो दैट्स इट व्हाट आइडेंटिटी इज नॉट रिवील्ड, किसको पता नहीं चलता है ये। यस मैम। मैम जो मैं बता रही थी ना मैम, ये कलर मैम इसके सब डिसिप्लिन है मैम बायोटेक्नोलॉजी के। रेड ब्लू ग्रीन येलो ऐसा? येलो नहीं मैम, व्हाइट। रेड ब्लू ग्रीन व्हाइट। ऐसा कलर तो मैम कहीं पर भी नहीं है, येलो और ग्रीन है। सब डिसिप्लिन Yes, ma'am. मतलब ओके वेट शैली, लेट मी कंप्लीट वन ऑफ द, एक कंप्लीट कर देती हूँ, बाद में फिर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब सिंपल है, जिफ्ट जिसको कहते हैं। ये जाइगोट में क्या करते हैं, ऐसा मेथड जिसमें हमने क्या कर दिया, इधर क्या किया था हमने, गैमेट स्पर्म एंड ओवम को मिक्स करके एम्ब्रियो कर दिया। यहाँ पे मेल एंड फीमेल का गैमेट मतलब हम लेंगे स्पर्म प्लस एग, और जैसे ही ये डिप्लॉयड जाइगोट बनता है, इसको आगे एम्ब्रियो नहीं बनाना है, आगे एम्ब्रियो नॉट फॉर्म्ड नहीं बनाना है, जाइगोट वाली स्थिति में ही हम इसको डाल देंगे मदर के यूट्रस में। सिर्फ इतना ही फर्क है, ठीक है? यस मैम। मतलब यहाँ पे क्या किया, एग रिट्रीव फ्रॉम द ओवरीज, देन ट्रांसपोर्टिंग द जाइगोट इनटू द यूट्रस फॉर द इम्प्लांटेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट। जिसमें यूट्राइन ट्यूब्स में अगर किसी को डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है, फैलोपियन ट्यूब में वगैरह, तो तब ये वाला चीज करा जाता है। तो जाइगोट मतलब जाइगोट 2 सेल का या 8 सेल का जब होता है तभी भी इसको हम इमीडिएटली ट्रांसफर करा देते हैं। क्या प्रीमेच्योर क्या क्या बोल रहे हो? मैम एक बार ये दोबारा बता दो। इम्ब्रोज बेबी नहीं ग्रो होगा, मैं ये बता रही हूँ, एम्ब्रियो ग्रो होता है। एम्ब्रियो ग्रो होता है मान लो 1 हफ्ते तक, फॉर द 1 वीक तक हम एम्ब्रियो मतलब छोटा छोटा सेल्स ऐसा, और इस एम्ब्रियो को हम डालते हैं यूट्रस में। एम्ब्रियो है अभी, वो फीटस बना ही नहीं है, अभी वो बेबी नहीं बना है। इसमें क्या फर्क है, कहा गया जाइगोट में क्या फर्क है कि हम जाइगोट मतलब ये भी टेस्ट ट्यूब में ही है, ये भी टेस्ट ट्यूब में ही है। यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, एग डाल रहे हैं टेस्ट ट्यूब में, फिर स्पर्म डाल रहे हैं। जैसे ही ये दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, इमीडिएटली इसको निकाल दिया जाएगा, रिमूव्ड एंड पुट इनटू मदर। मतलब इसको 1 हफ्ते तक एम्ब्रियो बनने तक रुकने की जरूरत नहीं है, तुरंत इसके फर्टिलाइजेशन होते ही निकाल जा सकता है। दैट इज व्हाट जिफ्ट सेज। हाँ, अब कोई बताओ क्या पूछना है? जो मतलब हमने क्लास 11th में पढ़ा था RH फैक्टर वाला, कि जिसका नेगेटिव होता है तो उसमें सेकंड बेबी कंसीव करने में दिक्कत होती है।
तो अगर वो फर्स्ट बेबी तो मतलब नॉर्मली कर ले और सेकंड बेबी ऐसा आईवीएफ या जिफ्ट से करे तो तब फिर भी दिक्कत होगी। वो प्रॉब्लम ब्लड के फैक्टर में है, प्रॉब्लम फर्टिलिटी में नहीं है। ऐसा नहीं है कि पापा मम्मी जो है उसके वो फर्टाइल नहीं है, फर्टाइल नहीं होते तो पहला बच्चा भी नहीं होता ना। सेकेंड बच्चा इसलिए नहीं होगा क्योंकि सेकेंड बच्चा का जो ब्लड ग्रुप होगा अगर वो पॉजिटिव आया तो मदर्स की बॉडी में जो एंटीबॉडीज है वो उसको मारने लग जाते हैं। दैट इज व्हाट RH नेगेटिव फैक्टर, उसमें इसका कोई कनेक्शन नहीं है। और अगर हम ऐसा कोशिश करें कि नेगेटिव वाला ले ले तो? हाँ, अगर बच्चा नेगेटिव है तो सर्वाइव करेगा, कुछ नहीं होगा, द बच्चा बेबी नॉर्मल। अगर ब्लड ग्रुप बच्चे का नेगेटिव है तो सेकेंड बच्चा वुड बी परफेक्टली नॉर्मल। ओके मैम। एक और बार से समझाओ। देखो जिफ्ट मतलब, जिफ्ट में हम क्या कर रहे हैं, नाम से हमको पता चलता है। जिफ्ट मतलब क्या, जाइगोट, जाइगोट को ट्रांसफर करना किसी के बॉडी में। IVF में हम एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते थे, IVF में हमने एम्ब्रियो को डाला है। बट जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब, क्या है इसका मतलब, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। मतलब आपको अगर यूट्रस में याद होगा, यूट्रस में क्या होता है, जब स्पर्म आती है, स्पर्म आते ही वो यहाँ पे एम्प्यूला साइट में जाने चाहिए एंड एम्प्यूला में साइट में ही उनका होता है फर्टिलाइजेशन, ओवम का और स्पर्म का, करेक्ट। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद इमीडिएटली इसको हम क्या कहेंगे, ये बनता है जाइगोट। कहाँ बना, फैलोपियन ट्यूब में बना। बट अगर फैलोपियन ट्यूब में थोड़ी खराबी है, वहां पे अगर खराबी है तो लोग क्या करते हैं, फिर मदर का एग लिया और स्पर्म लिया, इसको ट्यूब में फ्यूज कराया और कराते ही इमीडिएटली ट्रांसफर करवा दिया। ट्रांसफर इमीडिएटली इनटू द, अभी यूट्रस में नहीं ट्रांसफर करेंगे इसको, ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, फैलोपियन में ट्रांसफर करेंगे इसको, क्योंकि ये अभी छोटा है। यूट्रस में आने के लिए उसको बड़ा बनना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्लास्टोमी और गैस्ट्रुला के बाद ऐसा बड़ा ट्रोपोब्लास्ट और इनरमास सेल जो बनता है वो वाले स्टेज में आना पड़ेगा, तब जाके वो रोल कर करके यूट्रस में आता है। तो जाइगोट को जब हम डालते हैं तो उसको फैलोपियन ट्यूब में डालना पड़ेगा। ये आपको प्रोसेस रिप्रोडक्शन में हो ही होगी ना, कि जब जाइगोट यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में बना फिर वो डिवाइड होने लग गया ऐसे। एक बार क्या करूंगी ना, मैं आपको अगले क्लास में इसका वीडियो दिखाती हूँ कि कैसे होता है। फिर ये ऐसे बड़ा होते 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 फिर यूट्रस में आके चिप गया, इम्प्लांट हो गया। बट ये यहाँ पे जाइगोट मतलब जो अभी इमीडिएटली फर्टिलाइजेशन के बाद का प्रोडक्ट है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे यूट्रस में नहीं डाल सकते, नॉट इन यूट्रस। इसको हमको ट्यूब में डालना है। यूट्रस के होने के लिए उसको थोड़ा बड़ा होना चाहिए, और वो बड़ा होता है यहाँ पे IVF में। IVF में हम क्या करते, इमीडिएटली जब एम्ब्रियो बना, मतलब एग प्लस स्पर्म जब होता है तो वो बनता है जाइगोट। जाइगोट कुछ दिनों के बाद आफ्टर स्पैन ऑफ 1 वीक कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो में, जो एक मास ऑफ सेल है, बड़ा सेल का गोला होता है, और ये जाके फिर यूट्रस में इम्प्लांट कर सकता है। बट इस वाले टेक्निक में हम डायरेक्टली जाइगोट को डाल रहे हैं, नया मतलब उसमें अभी तक कुछ सेल्स का डिवीजन हुआ ही नहीं है, तो इसकी स्थिति जो है, इसकी लोकेशन फैलोपियन ट्यूब होगी, यूट्रस नहीं। समझ में आ रहा है? इसके पेज पे तो यूट्रस ही लिखा है। नहीं, प्लीज रेफर योर NCERT, दिस कुड गो रॉन्ग ये। बट यहाँ पे जो है वो फैलोपियन ट्यूब में डाले जाते हैं, नॉट इन द। आर्ट क्या होता है? आर्ट आर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ओके मैम। ओके, आई एम स्टॉपिंग हियर क्योंकि नेक्स्ट क्लास है इमीडिएटली, तो बीच में रुकना पड़ रहा है मुझे, वी आर सॉरी फॉर दैट। बट और 1 या 2 ही बचते हैं यार, खत्म कर दूं क्या? प्लीज मैम कर दो। मैम हमारी भी क्लास है, 2 ही स्लाइड्स है, ठीक है। लास्ट क्लास मतलब लास्ट क्लास जो आपके सैटरडे को होगी, तो आपको क्या डाउट्स है ये निकाल के मुझे मैसेज करके रखो। आई ट्राई टू फाइंड आउट सम वीडियोस या एनिमेशंस ऑन दैट, ताकि मैं आपको दिखा सकूं। एंड लास्ट क्लास में फिर हम वो सब सारी चीजें आपकी डिस्कस करेंगे सैटरडे वाली क्लास में। एक बार उसको निकाल के मुझे मैसेज करो, ऑन द स्पॉट पूछोगे तो मैं कैसे ढूंढ के बताऊंगी ना, पहले बता दोगे तो आई कुड सर्च एंड कीप फॉर यू। मैम अटेंडेंस ले मैम अटेंडेंस आप आज मैसेज पे ले लो, मतलब फिर उससे लगा लेना। यस, मैंने वैसे स्क्रीनशॉट ले लिया था, सो डोंट वरी, लगा लेना। आपसे भी स्मार्ट हुआ है ना। एक बार और दोबारा ले लो कि बच्चे ऐड हुए हैं ना। विदिका, तस्नीम, सुबी, साजिद, सोनिया, सौम्या, स्नेहा, श्वेता, शिवानी,
शिबा, शली, शीतल, शबनम, साक्षी चौधरी एंड साक्षी, साधना, प्रियांशी, पलक, पलक, निधि, साद, मानसी, मंजू, कोमल, कावेरी, ईशानी, इमरोज, हिमांशी, हिमानी, एकता, भूमि, भावना, अलीशा। मैम एक मैम मिनट मैंने रुको। आपको मैसेज किया था ना, तो साक्षी चौधरी के नाम से मैं साक्षी हूँ। हाँ, आई नो दैट। मैंने आपका नाम मतलब जिसका भी नाम उसमें नहीं था वो मैंने फॉरवर्ड किया। मैं ऐड नहीं कर सकती, वो मुझे बोलना पड़ता है आगे कि इसका नाम नहीं है, ऐड कर दो करके। तो वहाँ पे शीट में तो मैंने मेंशन करा है इन बच्चों का नाम। ठीक है मैम अलीशा प्रेजेंट लगा दिया आपने? हाँ हाँ हाँ। मेरी मैम लगा मैम आप ना एक बार नोट सेंड कर दीजिएगा, वो ना लिंक से Yes. खुल नहीं रहा है। यस, अलीशा आई विल प्रेजेंट सेंड। दिखा दिया आपने मेरी मैं क्लास just में, leave. उसने डेडलाइन हुई थी। यस, आई विल सेंड इट। लिंक का पता नहीं प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, लिंक तो होना चाहिए ओपन। मैम लीव कर दो। किसी को भी ओपन नहीं हो रहा है क्या लिंक रिकॉर्डिंग्स की? यस, यू कैन लीव, जिसको भी डाउट नहीं है यू कैन लीव। रिकॉर्डिंग की लिंक किसी को भी ओपन नहीं हो रही है? ठीक है, मैं रीसेंड करती हूँ, रुको। मैम जो हार्ड कॉपी हमें मिलनी थी वो कब मैम तक वो मिलेगी? रिकॉर्डिंग की लिंक है, नोट्स की लिंक है? रिकॉर्डिंग की लिंक है, नोट्स की नहीं है। नहीं मैम, नोट्स का लिंक चाहिए था, रिकॉर्डिंग का तो नहीं, वो तो आ, अपलोड